मैडम पहले माफी मांगे जो मुफ्ती साहब के टाइम में मेरे वालिद साहब के समेत 35 से 40 हजार लोगों को घसीट के मार मार के हिंदुस्तान के हर जेल में लिया गया। इट कैन नॉट हैपन कि रीसेट बटन बना दिया। ये कोई मोबाइल फोन नहीं है आप रीसेट दबाओगे। चाहे उमर अब्दुल्ला है या महबूबा मुफ्ती साहिबा है, जो इनके टाइम में ह्यूमन राइट वायलेशंस हुई हैं, दे हैव टू से सॉरी वन डे। अनलेस दे डोंट, वी विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट। ये कैसे हो सकता है जब मैं पावर में हूं सब हलाल, जब पावर से बाहर। और ये सब चीजें क्यों पावर से बाहर ही याद आती है? पावर के वक्त, जैसे उमर अब्दुल्ला साहब को पावर के वक्त मीटर कुछ और लगता था, आउट ऑफ पावर, पावर के बाद मीटर उनको अच्छा लगने लगा। व्हाई इज इट? ये पावर में है क्या ऐसी चीज? यह मीटर जिस तेमिस खेलोस बता वो क्या चीज है बताता थी। अगर हमारे एक छोटे बच्चे को फेसबुक पोस्ट का लाइक करने के लिए यूएपीए में बंद करते हैं, व्हाट स्टॉप्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू पुटिंग दीज रोग्स एंड ठग्स अंडर यूएपीए और अंडर पीएसए? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है ये इस मुद्दे पर बुलाई है कि जो कश्मीरी लोग हमारे मुल्क के बाकी हिस्सों में जाते हैं और उनके साथ जो वहां बिहेवियर पेश आ रहा है, मैं उसके लिए आप लोगों को आज तकलीफ दी है। ऐसे तो पूरे कश्मीर से लोग जाते हैं, लेकिन मैं जहां का एमएलए हूं, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूं, अगर मैं कम से कम बोलूं तो 25 से 35% लोग वहां मेल पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, और आज नहीं पिछले 50 साल से 60 साल से, बल्कि हमारे लोगों के तो घर भी हैं वहां काफी जगहों में, उन्हें अपने घर खरीदे हुए हैं। तो मैं कल इलाके में था 2 दिन, तो इतनी फैमिलीज हमारे पास वहां आई कि जो ये कंप्लेन कर रही थी कि अपने ही मुल्क में, अगर हमें अपने ही मुल्क में हमारे साथ ये व्यवहार किया जाए तो फिर हमारी हैसियत क्या है इस मुल्क में। तो हालांकि शायद 2 अरेस्ट हुए हैं, लेकिन ये बहुत कम है। इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। जहां हजारों की या सैकड़ों की तादाद में इंसिडेंट्स हैं, वहां एक जगह आप 2 इंसानों को उठाते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं कुछ आज मोटी मोटी बातें बता दूं। जितना लाइटली हमने इसको लिया हुआ है उतना लाइटली ये मामला नहीं है। मैं दिल्ली की तरफ, वहां की जो इस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट है बीजेपी की, उनकी तरफ रुजू होकर कहूं कि जहां वो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया डिफेंस में खर्चा करते हैं, दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये लोग, इसमें कोई दकी छुपी बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर में 1989 में से लेकर आज तक एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। 1 लाख लोग जो हैं शायद कब्रों में बैठे हुए हैं। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। यहां एक सेसेशनिस्ट टेंडेंसी थी और शायद अभी भी है। ये जो लोग जाते थे, दे वर एम्बेसडर्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये वो एम्बेसडर्स थे जो बिलीव करते थे कि उनका लाइवलीहुड, उनका इकोनॉमिक लाइवलीहुड हिंदुस्तान में है, और वो हिंदुस्तान के एम्बेसडर वापस बनकर आते थे। आज आप उस रिश्ते को खत्म कर रहे हो। ये जो ये एम्बेसडर का रिश्ता है, व्हाट विल दे से टुडे व्हेन दे कम बैक? डोंट यू थिंक कि जो 10,000 आर्मी, 20,000 आर्मी फौज नहीं कर पाती है, वो ये लोग करते थे। अब आप उनको वहां से मार पीट कर वापस ला रहे हैं। ये उतना आसान तो है नहीं। और इसमें मतलब अगर हमारी जो टॉप लीडरशिप है हमारे मुल्क की, अगर उनको लगता है ये कोई छोटा मामला है, तो फिर तो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न दैट हमारी लीडरशिप को इतना भी नहीं पता कि इससे कितना डेंजर हो सकता है। देयर आर फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड एंटी इंटीग्रेशन। और मुझे यह बताइए, अगर हमारे एक छोटे बच्चे को फेसबुक पोस्ट का लाइक करने के लिए यूएपीए में बंद करते हैं, व्हाट स्टॉप्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू पुटिंग दीज रोग्स एंड ठग्स अंडर यूएपीए और अंडर पीएसए? मैं अपने एलजी साहब को अपील करता हूं कि आपके पास पीएसए है, आप लगाइए पीएसए उनको कि भाई आप एंटी इंटीग्रेशन वाले हो, यू आर सेंडिंग अ रॉन्ग मैसेज, पुट देम अंडर पीएसए। ये पीएसए का सिर्फ कश्मीरी मुसलमान के लिए है, उनको भी डालिए। और सबसे बड़ी बात, मैं जो यहां के रक्षा मंत्री हैं उनसे अपील करता हूं, ये जितने भी ये बहादुर लोग हैं, इनको आकर, हमारे यहां 2 बॉर्डर हैं, चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर, उनको वहां लगा दीजिए। जब वो इतने मतलब इफ दे आर सो ब्रेव, लेट देम फाइट देयर। एक शॉल वाला जो अपनी रोजी रोटी के लिए गया हुआ है, उसको ये बहादुरी उसको दिखाते हैं। इज दिस व्हाट यू कॉल वैलर? और मेरी अपील होगी फिर से गवर्नमेंट से, ट्रीट इट एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। ये इतना आसान नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से ताकीद करता हूं कि इसको नेशनल सिक्योरिटी केस में मापा जाए। इट इज नॉट दैट इजी। मैं जो रिलेशनशिप बना रहा हूं, ये एक हकीकत है कि ये वो लोग हैं। और मैं आपको बताऊं, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा फॉर एग्जांपल, बड़ा पीसफुल डिस्ट्रिक्ट, मुझे लगता है पहला डिस्ट्रिक्ट जिसमें अमन आया 89 के बाद वो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा था।
आर दे पनिशिंग देम फॉर दैट? और बाकी जो कश्मीर के लोग हैं, मगर इसमें आई वांट टू सल्यूट द पीपल ऑफ पंजाब। मैंने अपने एक वर्कर को फोन किया कल, मैं 4-5 दिन पहले, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको, बोला सर क्या बात कर रहे हो, प्रॉब्लम हमें JNK में होती है, तो हमारा घर है, हम तो इनके घरों में बैठते हैं। मैं सल्यूट करता हूं उनको। और आप देखिए यहां फौज में भी मैक्सिमम पंजाबी, वो फाइट करते हैं बॉर्डर पर, वो बहादुर लोग हैं, दैट्स व्हाई वो उनसे इज्जत से वहां काम आते हैं। जो फाइट नहीं करते, जो घर में बैठे हैं वहां, जिनको लगता है कि भारत माता की जय बोलना ही हिंदुस्तानी है, बस वो जो लोग हैं वो इनको तंग कर रहे हैं। माई थैंक्स टू द पीपल ऑफ पंजाब। लेकिन हिमाचल और उत्तरांचल, दीज आर टू, और हिमाचल में भी 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 एरियाज है वहां, 2 तो बहुत ही अच्छे हैं, शिमला वाला इलाका और जो दूसरा वाला शायद है, वहां तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। एक तो मैं LG साहब को भी बोलूं कि आप यहां 5 साल रहे हैं, आप हालांकि इलेक्टेड नहीं, लेकिन एक तबका है लोगों का जो आपको पसंद करता है, आपने कुछ अच्छे काम भी किए। प्लीज आप फोन उठाइए और इनके चीफ मिनिस्टर्स को बोलिए कि कश्मीरी के खिलाफ ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिस इज व्हाट सिचुएशन डिमांड्स फ्रॉम यू सर। आप लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, दिस कैन हैव एन इंपैक्ट ऑन द लॉ एंड ऑर्डर हियर आल्सो। इट इज टाइम आप फोन उठाकर उनको बोल दें। और जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनको भी बोल दूं कि आप तो दुनिया को जानते हैं, हमें तो कोई वहां जानता ही नहीं है, वहां तो आप एक दो फैमिलीज हैं जिनको जानते हैं। जरा फोन का इस्तेमाल करिए, मोबाइल का, और फोन करके उनको बोलिए कि प्लीज आप जो है ये जो है हमारे जो कश्मीरी लोग वहां हैं उनके साथ ज्यादती ना करें। तो इसलिए मैंने आपको बुलाया था, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा नॉन सीरियसनेस है। वी कैन नॉट रेलिगेट इट टू नॉर्मल ट्वीट्स और स्टेटमेंट्स। मैंने भी ट्वीट किया, बाकी ने भी स्टेटमेंट दिया, लेकिन अब हम देखते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट हम सबको अपील करेंगे कि हम दिल्ली जाएं, सब कटे, सारी लीडरशिप, और वहां बैठकर एटलीस्ट प्रोटेस्ट करें कि जनाब फिर जाएगा कहां कश्मीरी। अगर आप उसको नहीं आने दोगे, पासपोर्ट आप देते नहीं हो, तो तुम्हारा चाचे का बेटा जो है वो कहीं इन्वॉल्व था, पासपोर्ट आप देते नहीं हो, काम कोई करने देते नहीं हो, अब जाएगा तो जाएगा काम। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, दैट्स व्हाई मैंने आपको तकलीफ दी थी। तो ये जो है ये मामला बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर, मेजॉरिटी ऑफ द रिजर्वेशन इज गोइंग टू जम्मू, and that the only solution is district recruitment and divisional recruitment. इसके अलावा जो भी अब हम करते हैं, either let people come with a solution or else it's confusion. और एक चीज याद रखना, ये जो एक नई चीज है कि replace Kashmiri A with Kashmiri B, it is more dangerous than anything else. So in case of reservations, and I will tell you something, जो state government ने जो अभी डाला हुआ है, I would say that is, you know, it's not even worth the paper on which it's written, and it's again lies. Is that we cannot change anything? State government can change everything. वो कुछ भी change कर सकती है. UT government can change it if they want to. उसका भी यही होगा. They will send it to the LG at the end of the day. But उन्होंने जो किया हुआ है आज की डेट में, that is not good. I will still repeat. और जो रिजर्वेशन का मामला है, let us define reservation. अब RBA था, RBA एक स्ट्रीम थी जिसमें कश्मीरी आता था, उसमें आपने 3% काट दिया। सो दैट इज समथिंग, यू नो, injustice, and reservation is a very important issue. I would not confine it to a person or persons or whatever, लेकिन ये बड़ा important issue है। तो एंड आई थिंक वो बोल रहे हैं कि वो LG साहब के पास फाइल है। मैं LG साहब को भी अपील करता हूं कि इस पर जो है अपना वो सुना दें। इंटरिम में कुछ हो, बट लॉन्ग टर्म आई वुड टेल द गवर्नमेंट अगेन that short of district recruitment and divisional recruitment, it nothing will happen. I'll tell you one thing, जितनी भी पार्टीज पावर में थी, from Congress to PDP और NC, सब ने मिलकर ये डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल रिक्रूटमेंट को उड़ा दिया, इसलिए इसके बारे में कोई बात नहीं करता। They all have a role in eroding it at one time or another because of compulsion of having the Congress with them, which was from Jammu, और वो चाहते थे at times कि जहां शेड्यूल कास्ट नहीं है फिर भी आप हमारे जो है कैंडिडेट्स वहां ले लें, तो उस करके जो है ये उसकी लेगेसी है। लेकिन एज ऑन डेट प्रॉब्लम्स अब बहुत बड़ी हैं उससे, जो तब उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी उससे मल्टीपल टाइम्स ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। सो आई थिंक रिगार्डिंग रिजर्वेशंस वी नीड टू डिफाइन व्हाट इट इज, व्हिच आई बिलीव कि कश्मीर में रिजर्वेशन कम है, जम्मू में रिजर्वेशन ज्यादा है। एंड आई विल टेल यू, जो मैंने आंकड़े असेंबली में पेश किए थे, एक में परसों किसी ने प्रेजेंटेशन दी थी, वो रेप्लिका थी, 80% इज कमिंग फ्रॉम दैट साइड। सो यू डोंट नीड टू बी ए जीनियस। और अनफॉर्चुनेटली सरकार ने जो किया है, आई थिंक इट इज नॉट बीन डन विद द एप्लीकेशन ऑफ माइंड, उन्होंने खुद से किया हुआ है। देयर इज नो प्रूफ दैट एनी रिसर्च डॉक्यूमेंट वाज देयर, देयर इज नो प्रूफ दैट दे हैव डन एनी अरिथमेटिकल एनालिसिस। तो लेट्स होप कि उसमें
ये करे, बट आवर पोजीशन इज क्लियर। इसके बगैर बात सुनिए, मैं परसों खिरमन गया था। खिरमन मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक गाँव है, 4-5 दिन पहले। तो इनने बोला ऐसे रात लड़का, कल एक लड़का आया है 2 साल बाद, मतलब 1.5 साल बाद। मैंने क्या बात थी? बोला सर उसने कोई फेसबुक पोस्ट शेयर किया था। मैंने चलो मुबारक है, आ गया। बोला सर मैंने कल एक को लिया है। मैंने बोला क्यों? बोला सर उसने शेयर किया, लाइक किया है, उसको सर 15 दिन हो गए। तो मैंने बोला मैं क्या कर सकता हूं इसमें? ये एक आम कश्मीरी की जिंदगी है। अभी जो चॉकलेट का मामला है कि जनाब आप बहे उतारो, सर बहे उतारो, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस, बट दिस इज 5-स्टार ट्रीटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जहां एक बच्चे को आप पैक कर देते हो बाहर के जेलों में। सो ये नया जो है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। मुझे इससे कोई ये नहीं। अलबत्ता जब मैं मेन स्ट्रीम में आया, मेरे साथ जो किया गया, जो गालियां मुझे दी गई, एजेंसी का पता नहीं क्या क्या, अब पब्लिकली नहीं, अगर शर्म आती है फोन करके मेरे से एटलीस्ट माफी मांग लो। मैं कैसे जिंदा हूं मेरा अल्लाह जानता है, वरना तब बंदूक थी, तब मिलिटेंसी भी बड़ी थी। मैं कह रहा हूं मैं जिंदा कैसा हूं मेरा अल्लाह जानता है, क्यों तब तो 2 पुलिस वाले देते थे वो, राइट। तो हमने जब आया, मैं जब मेन स्ट्रीम में आया हूं, मैं अपने दम पर आया, खुद आया। मेरी तो जमानत जब्त हुई जब पहला इलेक्शन लड़ा। सो आई स्ट्रगल टू बी हियर। मेरे पास कोई तब तो हमारा फोन भी कोई नहीं उठाता था, बट आई वॉज मेड अ टारगेट ऑफ कैरेक्टर असैसिनेशन। आप तो यंग हैं, लेकिन जो इसमें आपने कोई सीनियर अगर होगा, तब क्या क्या बोलते थे मेरे बारे में, राइट। और यही लोग बोलते थे। तो आज अगर आई वुड अप्रिशिएट इफ दे अपोलोजाइज फॉर व्हाट हैज बीन डन टू मी इन द पास्ट। बाकी लोग सवाल पूछते, मुझसे कितनी देर पूछे? 6 साल तो मैं कोई बात करता था, वहां से पूछते थे आप पहले नहीं लड़ते थे, अब क्यों लड़ते हो? लोग तो पूछेंगे, पीपल आर बाउंड टू आस्क, पीपल इट्स बाउंड दैट पीपल विल आस्क यू क्वेश्चंस। So much of blood has been spilled. There are lakh graves, lakhs have gone to jail, lakhs have been tortured. If you feel that nobody will ask or should not ask, still I would say, we have forgotten about thousands of prisoners in the political prisoners in the jails. We are chasing news, not victims. So it's time that you talk about victims. आप लोग भी, the plight of thousands of political prisoners. We have put them into jail. And we have put them into jails. वो भी तो एक है। बाकी कुछ लोग सपोर्ट में बोल रहे हैं, कुछ खिलाफ बोल रहे हैं, मुझे उसे लेकिन जो सपोर्ट में बोल रहे हैं इलेक्शन वाले, मतलब जो लड़ते हैं, लेट देम आस्क देयर ओन कॉन्शियंस दैट इज सेम लिबर्टी एक्सटेंडेड टू देयर इलेक्टर्स। जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, क्या उनके साथ भी बड़े प्यार से बात की जाती है? सो आई वुड हैव थॉट दैट द सेम जो मेरे पर लागू है सेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के कंडीशंस, वही हर एक लीडर पर। जी नॉर्मली आई वुड हैव नॉट लाइक्ड इट कि व्हाई शुड हाई कोर्ट टॉक अबाउट। हाई कोर्ट ने बड़ी उसमें बोला है कि दैट डोंट क्रिएट इट एज अ पब्लिक स्टेज, डोंट ट्राई टू बिकम अ क्रूसेडर। मगर मैं खुद कन्विंस्ड हूं मैडम ड्रामा कर रही। मैडम पहले माफी मांगे, जो मुफ्ती साहब के टाइम में मेरे वालिद साहब के समेत 35 से 40 हजार लोगों को घसीट के मार मार के हिंदुस्तान के हर जेल में लिया गया। इट कैन नॉट हैपन कि रीसेट डबल बना दिया। ये कोई मोबाइल फोन नहीं है आप रीसेट दबाओगे, चाहे उमर अब्दुल्ला है या महबूबा मुफ्ती साहिबा है। जो इनके टाइम में ह्यूमन राइट वायलेशंस हुई है, they have to say sorry one day. Unless they don't, we will keep on talking about it. ये कैसे हो सकता है जब मैं पावर में हूं सब हलाल, जब पावर से बाहर। और ये सब चीजें क्यों पावर से बाहर ही याद आती है? पावर के वक्त जैसे उमर अब्दुल्ला साहब को पावर के वक्त मीटर कुछ और लगता था, आउट ऑफ पावर। पावर के बाद मीटर उनको अच्छा लगने लगा। Why is it? ये पावर में है क्या ऐसी चीज? ये है मीटर जिस तेज खेले उस बता वो क्या चीज है बताता थी उसी दमाई शाह से। So the point is that when it comes to, look, I'll tell you something. When it comes to human rights violations, the biggest violator is a person who trivializes it, who humiliates it. Human rights violation, चाहे बंदा involved हो या ना हो, is a sacrifice rendered by that person. So when you are in power and you violate the human rights, then when you are out of power, you become an advocate. For the outside observer, it becomes a joke. उनके लिए एक मजाक बन जाता है, हमारा ये कर चलता है इनका, जब ये पावर में आएंगे कल फिर करेंगे। Nobody takes it seriously. That is the reality. So मेरा मानना था कि जिन जिन के टाइम में, चाहे मानते या नहीं मानते, ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, they should at least leave the space of advocacy to others. When your hands are dripping with blood, what is the point of advocating it? आप साइड पर बैठिए। कल आपको, जैसे आपको कल फॉर एग्जाम्पल मैं भी गया था, मैंने भी हाई कोर्ट के पास पिटीशन की थी फॉर कलेक्टिव वो जो वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। मगर अगर वो मुझे बोलते कि विक्टिम कहाँ है, मैं बोलता मैं खुद विक्टिम हूं, मेरा वायलेट हुआ है, मेरे 4 साल बंद किया।
बिकॉज आई हैव सीन, जब हम अपने वालिद साहब से मिलने जाते थे, अल्लाह माफ करे, व्हाट एन ऑडियल इट वाज। पहले तो हमसे फाइनेंशियल बर्डन, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, फिर वहां वेट कराना, फिर ले जाना, फिर दूर से देते थे मुलाकात। वो हिंदुस्तान का कोई जेल नहीं होगा जहां कश्मीरी थे और मैं अपनी मदर के साथ अपने वालिद साहब से मिलने नहीं गया हूं। सो मुझे पता है व्हाट इट मींस। बाकी फॉर देम आई मीन से इट्स लाइक वॉचिंग अ मूवी।